अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे। नवाज शरीफ वतन वापस आए। उन्होंने मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा भी कर लिया। जलसे में अपने ख्यालात, जज्बात और मुस्तकबिल में लाए अमल का इजहार भी कर दिया। आने वाले वक्त में वो क्या करना चाहते हैं, उनके ख्यालात में आइंदा का नक्शा किस तरह का होगा, इसकी हल्की सी झलक उन्होंने पेश की। उन्होंने अपनी तकरीर में अशिया खुर्द व नोश की कीमतों का तकाबुली जायजा भी पेश किया। नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत के बिजली बिल को साथ लेकर आए। उन्होंने फी यूनिट बिजली की कीमत का अपने जमाने में फरोख्त होने वाले यूनिट के साथ तकाबुल किया। उनका कहना था, मुझे हुकूमत से हटाने के बाद पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। हर चीज की कीमत में बढ़ोतरी उनके जाने के बाद हुई। यानी अगर मियां साहिब हुकूमत में रहते तो सब कुछ इसी तरह फरोख्त होता जिस तरह उनकी हुकूमत में फरोख्त हो रहा था। उन्होंने रोटी की कीमत पर बात की। उन्होंने कहा, अब वक्त रोटी 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। यही रोटी उनके दौर में 10 रुपए से भी कम में फरोख्त होती थी। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और डॉलर की बात भी की। उन्होंने कहा, ये सब चीजें उनके दौरे हुकूमत में निहायत अर्जा कीमत में फरोख्त होती थी। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे निकाला, इसीलिए मुझे फारिग किया गया, बहाना बनाया गया, मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। उन्होंने फिर अवाम से सवाल किया, ये कहाँ का फैसला है, क्या आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो, क्या आप इस फैसले को कबूल करते हो। उनके कहने का मतलब है, जैसे ही उनको हुकूमत से निकाला गया, उनके बाद जो लोग हुकूमत में आए, उनसे किसी चीज की कीमत कंट्रोल नहीं हो सकी। चूंकि नवाज शरीफ के हवाले से जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा समेत अदलिया के चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जाम आयद होता है। उन्होंने मियां साहिब की हुकूमत खत्म करने और ताहियात नाअहली में अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा नवाज शरीफ ने सवाल किया, वो कौन है जो बार बार मुझे हुकूमत से निकालता और नाअहली की तरफ धकेलता है। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया और ना नाम लेने की कोशिश की, बस हल्का सा सवाल किया और तकरीर के लिए आगे बढ़ गए। उनकी ख्वाहिश इस हवाले से जरूर थी, वो उन किरदारों के नाम सबके सामने एक बार फिर ले दें जिन्होंने इनकी हुकूमत को खत्म करने और नाअहल करने में खुसूसी किरदार अदा किया, मगर शायद उनकी कमिटमेंट थी, इसलिए वो नामों को नौ के जबान पर ना ला सके। मियां साहिब ने अपनी तकरीर के दौरान इमरान खान का नाम ले दिया। असल में वो एटमी धमाकों का ज़र कर रहे थे। उन्होंने कहा, अमेरिका मुझे 5 अरब डॉलर दे रहा था, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। बात करते हुए अचानक उनकी जबान से इमरान खान का नाम निकल गया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहता। हकीकत में उनके कहने का मकसद था, इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में गाली का कल्चर फरोग दिया। वो तोई का आगाज तहरीक इंसाफ ने शुरू किया। लोगों के नामों में बिगाड़ भी पीटीआई और इमरान खान के खाते में जाता है। उन्होंने कहा, मेरी इस तरह की तरबियत नहीं हुई, मैं गाली का बदला गाली से नहीं लूंगा, मैं इंतकाम लेने के लिए भी नहीं आया और ना मैं किसी से इंतकाम लेना चाहता हूं। उन्होंने फिर बात को गुज़िश्ता मौजू यानी एटमी धमाकों से मिलाते हुए कहा, मैंने 5 अरब डॉलर नहीं लिए, मगर एटमी धमाके करके इंडिया के धमाकों का जवाब दिया। उन्होंने सवाल के अंदाज से कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता, अवाम जानते हैं मेरी जगह कौन होता। क्या इसमें इतनी हिम्मत थी, वो क्लिंटन के सामने बोल सकता, वो अमेरिका को जवाब दे पाता और एटमी धमाके कर पाता। उनकी इस मानी खेज बात में जनरल मुशर्रफ पर तंज था, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके माशाल्लाह लगा दिया था। उन्होंने कहा, इसीलिए मेरी हुकूमत को खत्म किया जाता है, इसीलिए मुझे जेल में डाला जाता है, इसीलिए जाली मुकदमात दर्ज करके ताहियात नाअहली की सजा दी जाती है, एटमी धमाके करने की ये सजा दी जाती है, मुल्क की खिदमत करने का ये सिला दिया जाता है, क्या जलावतन करके मुझे पाकिस्तान की खिदमत करने का बदला दिया गया। उन्होंने कहा, इस वक्त मेरे दिल में कोई बदला या इंतकाम लेने की ना ख्वाहिश है और ना आरजू है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, इस तरह के जज्बात मेरे दिल में पैदा ना करे। इस मौके पर उन्होंने गालिब का एक शेर पढ़ा। शेर पढ़ने से पहले
उन्होंने जलसे में मौजूदा सामीन को कई बार मुतवज्जे करने की कोशिश की और चुप कराया। शेर कुछ यूं था, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया ए तूफान किए हुए। इस शेर में नवाज शरीफ ने जिनको पैगाम देना था वो दे दिया। उनके कहने का मतलब है हम चुप करके बैठे हैं, माजी में जो कुछ था मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब मुस्तकबिल में वही सुलूक हुआ जो माजी में हुआ था, तो इस बार हम खामोश नहीं रहेंगे और वो कुछ करेंगे जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं होगा। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कई बार जिक्र कर चुके हैं। उनका कहना है मेरे दिल पर बहुत से जख्म हैं, बहुत चोटें हैं जो मेरे दिल पर लगी हुई हैं। मैं इन चोटों को बर्दाश्त कर चुका हूं, अब की बार जख्म देने की कोशिश की गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि जख्म सहने की मेरी कुव्वत खत्म हो चुकी है। कौन से तरक्याती काम उनके दौरे हुकूमत में हुए हैं, कौन से नए मंसूबे बने और तकमील तक पहुंचे। उनके दौर में कोई मंसूबा तरक्याती काम का नहीं बना और न उन्होंने मुल्क को तरक्की देने की कोशिश की है। वो अपने इक्तदार में कहते रहे मैं आलू प्याज का रेट मुकर्रर करने के लिए नहीं आया। नवाज शरीफ ने कहा हुकूमत करने वालों का एक ही मकसद था, नवाज शरीफ को गिराना और हुकूमत करनी। उन्होंने इक्तदार में आकर अपने इंतकाम के जज्बे को तस्कीन दी। उन्होंने आते ही नून लीग के बहुत से रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। वो सिर्फ मुकदमे नहीं थे बल्कि सजाए मौत पर अमल करने के खुफिया मंसूबे थे। राना सनाउल्लाह और हनीफ अब्बासी पर मुनशियात के मुकदमात दर्ज किए गए जिनकी सजा मौत है। कोशिश की गई इन दोनों को मुनशियात के मुकदमात में फंसा कर मौत की सजा से हमकिनार कर दिया जाए। दूसरी तरफ मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा है। नवाज शरीफ ने आखिर में इमरान खान पर उनकी इबादत के हवाले से बहुत तंजिया बातें की और दुआ के बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। नाजरीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।